डिफरेंस आए सम क्वेश्चंस कि आप जो है वो अपनी इनकम किस तरह फाइंड करते हो कि भाई मेरी जो है वो पर ईयर ये इनकम होती है, अलाउंस बोनस सबको लॉ ऑफ टैक्सेशन में बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में। और जब आपने इनकम को फाइंड कर लिया है अपने एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम को जब आपने फाइंड कर लिया है तो उस पर टैक्स कितना इम्पोज होगा वो आप किस तरह फाइंड करोगे। उसके साथ करंट स्लेव रेट्स क्या है पाकिस्तान के अंदर 2022 से लेकर 2023 तक जो चलेंगे, और खुद स्लेव रेट होता क्या है, और जो स्लेव रेट में लिस्ट दी गई है उस लिस्ट में से मिनिमम में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या मैक्सिमम में से। और उसी लिस्ट में स्लेव रेट की लिस्ट में जो परसेंटेज, परसेंटेज को तो ठीक है, इजी टू फाइंड, एडिशनल वैल्यू अगर दी हो चार्ट में तो फिर उन चीजों को किस तरह करना होता है। आज इस लेक्चर में हम रोल नंबर ट्रिक को भी देखेंगे। अगर आपका रोल नंबर कोई भी है तो उसके हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या हो सकती है। फ्रॉम वे टू कैलकुलेट डेट, आपकी ज्वाइनिंग डेट को कब से कैलकुलेट कर सकते हो आप। फंस गए ना, चलें कोई मसला नहीं। इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम आए हैं लेक्चर में, तो बने रहिए एंड तक। स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू LWKS चैनल। डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ टैक्सेशन में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आपकी जो इनकम है, एनुअल इनकम, उस पर टैक्स कितना लगेगा, लगता कितना है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। आज हम वो फाइन करेंगे। इससे पहले हमने ये देखा था पहले वाले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, कि इनकम किस तरह फाइंड की जाती है, ठीक है। तो उसको जरूर देखिएगा, मैं ऊपर जो है लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा। ये लेक्चर हम इसको कह सकते हैं दिस इज अ सीक्वल ऑफ प्रीवियस लेक्चर। तो बड़ा कनेक्शन इन दोनों लेक्चर्स में, तो पिछले लेक्चर को कोशिश कीजिएगा, जरूर देखिए। डिफरेंस, एक मुल्क के अंदर एक जो है वो टैक्स ईयर होता है जो कि स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। पाकिस्तान की बात करूं तो 1 जुलाई से 30 जून तक तो एक टैक्स ईयर चलता है। उस टैक्स ईयर के दरमियान स्लेव रेट की लिस्ट आती है, और स्लेव रेट में बताया जाता है कि आपकी कितनी इनकम पर टैक्स लगेगा। तो पाकिस्तान की ये स्लेव रेट की 2022 की लिस्ट है। अगर आपकी इनकम पर मतलब एनुअल इनकम 6 लाख से कम है, या 6 लाख है उससे ज़्यादा बढ़ नहीं रही, यही इनकम है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, देयर विल बी जीरो टैक्स, ठीक है। अगर अगर वो एक्सीड कर जाती है 6 लाख से और 12 लाख तक जाती है, और 12 लाख से ऊपर नहीं जाती, तो उस पर टैक्स क्या होगा, 2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग RS 6 लाख। अभी में भी आपको ये चीज़ें ना समझ में आए, इस लेक्चर को थोड़ा आगे देखें तो इंशाल्लाह इसी लिस्ट को फिर से हम लास्ट में भी डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने की फिर जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह, इट विल बी ऑल डन। फिर क्वेश्चन नंबर वन के थ्रू सब क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो कि हमने पीछे स्टार्टिंग में देखे थे। मिस्टर एक्स है जो कि ज्वाइन करता है कंपनी को 1 जुलाई को, और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एनुअल टैक्स ईयर जो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, यानी साल के पहले दिन पर ये ज्वाइन कर रहा है। हिज मंथली सैलरी इज 24,000, और उसको हाउस अलाउंस मिलता है पर मंथ 10,000 रुपीज। इसके एनुअल इनकम फाइंड करो, और उस एनुअल इनकम पर टैक्स क्या लगेगा वो भी फाइंड करो साइमल्टेनियसली। देखते हैं, ठीक है। 24,000 इसका पर मंथ सैलरी है, और 10,000 अलाउंस मिल रहा है, वो भी हर महीने मिलेगा। ऐसे एनुअल इनकम फाइंड करने से पहले हम स्लेब रेट्स को देख लेते हैं। ये जो लिस्ट है, दिस इज कॉल्ड स्लेब रेट लिस्ट, ये मैंने अपने हिसाब से बनाई है, ये कोई पर्टिकुलर स्लेब रेट लिस्ट नहीं है, मैंने अपने हिसाब से सपोजिशन इसको बना दिया, ठीक है। अगर पर ईयर इनकम 4 लाख तक पहुंचती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, जीरो टैक्स, 0% टैक्स। अगर इनकम 4 लाख से 5 लाख के दरमियान आ जाती है, या 5 लाख लाख मतलब 4 लाख से 5 लाख के दरमियान आती है तो 2% टैक्स लगेगा। तो इसी तरह 10 लाख से 14 लाख के दरमियान आ जाती है तो फिर 15% टैक्स उस पर लगेगा। स्लेब रेट इस तरह होते हैं, और स्लेब रेट में कुछ टेक्निकलिटीज भी लाई जाती हैं हर बार, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में पाकिस्तान की स्लेब रेट 2022 की लिस्ट बताई। उसको जब हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह जो है वो कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं। मगर इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इनकम फाइंड करेंगे 24,000 पर मंथ, अगर उसकी मतलब एक महीने की अगर 24,000 सैलरी है तो 12 महीनों की कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई करें। अगर हाउस अलाउंस 10,000 पर मंथ है तो 12 महीनों का कितना होगा, इन दोनों को फिर ऐड करेंगे, ये आंसर आएगा 4,08,000।
तो ये क्या हो गई, एनुअल इनकम मिस्टर एक्स की। अब फाइंड करते हैं टैक्स को। अब ये जो एनुअल इनकम है 4,08,000, ये जो कैटेगरीज दी हुई है, देखें इनमें से किस कैटेगरी में ये फॉल करता है। तो सिंपल सी बात है, ये कैटेगरी नंबर 2 में फॉल कर रहा है, क्योंकि 4 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से कम है, तो इस कैटेगरी में ये फॉल कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस अमाउंट को, इस कैटेगरी का जो मिनिमम अमाउंट है, जो कि मैंने पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम से माइनस करना है या मिनिमम से माइनस करना है, तो डिफरेंस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मिनिमम वैल्यू। तो इस लिस्ट में मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 लाख। उस 4 लाख से 4 लाख के बाद तो सब बड़ी वैल्यूज है ना, 4 लाख इस लिस्ट में, इस कैटेगरी नंबर 2 में सबसे कम है। तो हम इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 लाख से, जो कि मिनिमम अमाउंट है कैटेगरी नंबर 2 में, और फिर हमारा आंसर आएगा 8,000। अब ये जो 8,000 आया है, इस पर लगेगा टैक्स। टैक्स कितना लगेगा, ये जो 2 नंबर कैटेगरी है, इस कैटेगरी में टैक्स कितना दिया गया है, 2%। तो आप 2% इसका फाइंड करोगे, जो बचेगा दैट इज द टैक्स। 8,000 को मल्टीप्लाई कर दे 2 से, डिवाइड कर दे 100 से, आंसर आएगा 160। अब ये 160 क्या है, दिस इज द टैक्स ऑन योर दिस एनुअल इनकम। 4,08,000 जो है उस पर जो टैक्स लगेगा एनुअल, वो ये हो 160 रुपीज ओनली। सो सिंपल ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन एग्जांपल 3 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2 एग्जांपल इससे पहले हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एग्जांपल नंबर 4, मिस्टर एक्स ने ज्वाइन किया एक कंपनी को ऑन 15 अगस्त, यानी साल की स्टार्टिंग में तो नहीं ज्वाइन किया इसने, जुलाई में स्टार्ट होता है साल, इसने अगस्त में ज्वाइन किया, यानी दूसरे महीने में, वो भी 15 तारीख पर, और 8:11 PM। 8:11 PM का मतलब है इसको, इसने रात को 11 बजे ज्वाइन किया है। अब उस वक्त तो वो कंपनी जा नहीं सकता, इसका मतलब है इसकी ज्वाइनिंग एक्चुअल होगी 16 अगस्त पर। ठीक है, तो इस तरह भी कंफ्यूज कर सकती है ये सिचुएशंस। इसकी मंथली सैलरी ये है, मेडिकल अलाउंस ये है, लैपटॉप अलाउंस ये है, और मोबाइल अलाउंस ये है। अब बताएं एनुअल इनकम इसकी क्या होगी और उस पर टैक्स कितना लगेगा। सो लेट्स सी। तो अब देखें, ये था क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसका टेन्योर फाइंड करो कि पूरा साल तो ये चल ही नहीं रहा, क्योंकि इसने तो नेक्स्ट महीने में ज्वाइन किया है, तो क्या होगा 10 मंथ्स, मतलब ये इसको जो सैलरी मिलेगी वो 10 मंथ्स की मिलेगी और 15 दिनों की मिलेगी। क्यों, क्योंकि अगस्त का महीना पूरा तो है नहीं, ठीक है, अगस्त के सिर्फ 15 दिन, तो ये 15 दिन, अगस्त का महीना इस तरह होगा पूरा। उसके बाद सितंबर शुरू हो जाएगा, तो सितंबर से लेकर 30 जून तक बनता है 10 महीने, यानी 10 महीने 15 दिन। ठीक है, तो इस बंदे ने ही हैज स्पेंट 10 मंथ्स 15 डेज। तो अब इसको सैलरी सिर्फ इन ही दिन, इन ही महीनों की मिलेगी। अब फाइंड करते हैं इसकी एनुअल इनकम को। सेकंड स्टेप है टू फाइंड द एनुअल इनकम। तो ये थे इसकी जो हमने इनकम देखी ऊपर कि कितनी सैलरी थी, कितना जो है वो मोबाइल अलाउंस था, इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो 72 सबको आप ऐड कर दें, जो भी ऊपर आपको इनकम बताई गई थी उन सबको, मंथली इनकम जो दी, ये जो पड़ी है 72 ये वगैरह, इन सबको आप जो है वो सिंपल सा ऐड कर दें, आंसर विल बी 1,05,000 रुपीज पर मंथ। तो पर मंथ का हमें पता चल गया। ये पर मंथ जब आपको पता चल गया है, तो फिर अगर एक महीने में 1,05,000 उस बंदे को मिलते हैं, तो बताएं 10 महीनों में कितने मिलेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें 10 से, तो आंसर इज दिस। तो ये तो मिल गए आपको इस इन 10 महीनों की जो सैलरी, वो यू हैव फाउंड दैट। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, द इनकम ऑफ फर्दर 15 डेज। ठीक है, तो 15 डेज किस तरह फाइंड करोगे भाई, ये जो अमाउंट था जो हमने यहाँ से फाइंड किया था सबको ऐड करके, ये पर मंथ वैल्यू थी ना इसकी, इसको आप अगर एक महीने में ये अमाउंट बनता है, तो बताएं एक दिन में कितना अमाउंट बनेगा, तो इसको डिवाइड कर दे 30 से, तो ये हो गया पर डे का। तो अगर एक दिन में किसी बंदे को
₹3500 मिलते हैं, तो बताएं 15 दिनों में कितने मिलेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 15 से, 52,500, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 52,500 पर 10 डेज। तो 10 दिनों में ये अमाउंट है और 10 महीनों में जो है वो ये अमाउंट है। इन दोनों को आप कर दो एड, आंसर विल बी दिस 11,25,000। ये है अमाउंट 10 महीनों का 15 दिनों का, ठीक है डियर फ्रेंड। अब फाइंड करते हैं इस पर टैक्स कितना लगेगा। अब देखें कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। यस, इट फॉल्स इन दिस वन। क्यों? क्योंकि ये 10 लाख से ज़्यादा है कैटेगरी और 14 लाख से कम है। तो मैंने आपको पहले कहा कि जब जिस कैटेगरी में ये फॉल करे तो फिर उसकी मिनिमम जो वैल्यू है उससे माइनस कर दो। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 10 लाख है, 10 लाख से हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे, आंसर विल बी दिस 1,25,500, ठीक है। और फिर उसके परसेंटेज से उसका परसेंटेज फाइंड कर लो। तो जब आपको ये अमाउंट मिल गया है तो इसका 15% फाइंड करोगे, आंसर विल बी दिस 15,375। तो पता चल गया कि इसकी 10 महीनों और 15 दिनों की सैलरी क्या थी एनुअल, मतलब 10 दिनों के 15 महीनों की सैलरी, और फिर उस पर टैक्स कितना लगा। हमने इन चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया। ओके डियर फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पर मिस्टर वाई ने ज्वाइन किया है किसी एक कंपनी को 3 मतलब 3 मार्च को, ठीक है। अब इसकी जो टोटल इनकम पर मंथ थी, सबको मिलाकर टोटल पर मंथ की इनकम ये बनती है 1,23,000। अब इसकी टोटल इनकम फाइंड करो और फाइंड टैक्स ऑन इज टोटल इनकम। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास। 3 मार्च को इस बंदे ने ज्वाइन किया है, ठीक है। ये है उसकी टोटल मंथली इनकम। तो अब इसकी जो है वो टोटल एनुअल इनकम फाइंड करो और उसके साथ टैक्स कितना लगेगा वो भी फाइंड करो। फाइंड इज टोटल इनकम। तो टोटल इनकम को फाइंड करने से पहले में फाइंड करना होगा कि कितने महीने कितने दिन इस बंदे ने काम किया। तो अगर 3 मार्च, अब इस मार्च के महीने को फॉर टाइम बिंग इसको छोड़ो, बाकी जो है वो कौन सा महीने से अब स्टार्ट होगा, अप्रैल से, अप्रैल मई जून, यानी 3 महीने बाकी। और इसने 3 मार्च को ज्वाइन किया, यानी ये दिन तो गया, बाकी बचे 28 दिन। 28 दिन किस तरह कि खुद 3 मार्च को भी हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने लेट नहीं ज्वाइन किया। जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में उसने 11 PM को ज्वाइन करा, तो इस वजह से वो दिन हम कैलकुलेट नहीं कर रहे थे। यहाँ पर इस दिन को भी कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 मार्च को भी, ठीक है। तो 3 मार्च को कैलकुलेट करो, उसके बाद 27 दिन और कैलकुलेट करोगे, यू विल हैव 28 डेज, 28 दिन बनेंगे। तो फिर 3 महीने 28 दिन। अब इसकी इनकम जो है आपको फाइंड करनी है। तो ये आपके पास पर मंथ इनकम है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 महीनों के साथ, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी 3 महीनों का इनकम इसका ये होगा। अब 28 दिन का किस तरह फाइंड करोगे भाई, कि ये जो टोटल इनकम है, अगर एक महीने की इनकम ये है तो एक दिन की क्या होगी, डिवाइड कर दें 30 के साथ, आंसर विल बी 4100। अगर एक दिन की ये वैल्यू है तो उसको 28 दिनों से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 28 दिन फाइंड करने हमें। 28 दिनों से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर विल बी दिस वन, 1,14,800, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर दो। कौन सी दोनों को, इसको जो कि 3 महीनों की थी और ये 28 दिनों की, सो द आंसर विल बी दिस वन, 4,04,83,800। अब हम फाइंड करते हैं टैक्स को। अब देखें कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो लेट्स सी दिस वन, फाइंड करें। कैटेगरी नंबर 2 में ये फॉल करता है। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस कैटेगरी नंबर 2, जो कि ये है 4 लाख। माइनस करोगे तो आंसर विल बी दिस वन। उसके बाद देखो इस कैटेगरी के अंदर परसेंटेज भी दिया हुआ है, परसेंटेज के साथ प्लस एडिशनल 2000 भी लिखे हुए हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। आप सबसे पहले फाइंड करो इसके परसेंटेज को, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये अमाउंट था, इसका 2% फाइंड करोगे तो ये होगा वैल्यू। अब जब आपने इसका 2% फाइंड कर लिया है तो फिर सिंपल उसको ऐड कर दें 2000 को। तो इस अमाउंट के साथ जब आप 2000 ऐड करोगे सो द आंसर विल बी 3676। तो ये है हमारा टैक्स, हमारी
इस इनकम पर, जो कि 3 महीनों और 28 दिनों की इनकम। ठीक है जनाब। तो इस तरह था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम देखते हैं रोल नंबर ट्रिक को। रोल नंबर ट्रिक यानी भाई आप किसी एग्जाम में बैठे हो और आपको टीचर कह दे कि आपका जो रोल नंबर है वो आपकी ज्वाइनिंग डेट है, तो आप फिर वहां पर क्या करोगे। तो लेट्स फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर 91 है, इसको डिवाइड करें इस तरह 30 30 30 और 1 हो गया 91। 30 यानी जुलाई, जो फर्स्ट महीना, तो ऐसी बात है टैक्स ईयर में तो 1 जुलाई से शुरू होता है, तो 30 यानी फर्स्ट का जो जुलाई का महीना है वो तो पूरा हो चुका है, फिर अगस्त वो भी पूरा हो चुका है, फिर सितंबर वो भी पूरा हो चुका है, अक्टूबर का सिर्फ डेट 1 है यानी 1 अक्टूबर। तो जब आपका 91 रोल नंबर, इसका मतलब है आपकी ज्वाइनिंग डेट है 1 अक्टूबर, सिंपल। इसी तरह अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 103 है तो फिर 30 30 30 और फिर 13 यानी जुलाई का महीना कंप्लीट, अगस्त का कंप्लीट, सितंबर का कंप्लीट, बाकी बचा अक्टूबर 13। अगेन सो सिंपल। अगर आपका 76 हो तो फिर जुलाई 30 कंप्लीट, अगस्त 30 कंप्लीट, बाकी बचा 16 यानी 16 सितंबर इज द ज्वाइनिंग डेट ऑफ यू। तो फिर उसके बाद आपको अमाउंट दिया होगा, वैल्यू दी होंगी, स्लैब रेट दिए होंगे, उसमें इनकम फाइंड करो, टैक्स फाइंड करो, देन इट्स सो सिंपल। अब हम फिर से आते हैं इस स्लैब रेट की लिस्ट पर, जो कि स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आ रही थी। अब तो समझ में आ गई होगी भाई। अगर 6 लाख से एक्सीड नहीं करता तो परसेंटेज टैक्स का 0 होगा। अगर वो 6 लाख से एक्सीड कर जाए, मगर ये कितने यूनिट 100,000 टैक्स लेगा, 12 लाख से अगर वो कम हो तो फिर आप पर टैक्स ये लगेगा 2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। यानी 6 लाख से जब आप माइनस करोगे तो फिर जो भी अमाउंट बचेगा उस पर आप 2.5% जो है वो लगा देना, जो 2.5% का फाइन करना। इसी तरह यहाँ पर देखें 15 to 12.5 जो है परसेंट लगाया गया है, इसके साथ प्लस 15,000 आप जो अगर आ जाए तो फिर आप किस तरह कैलकुलेट करोगे, तो हमने वो भी डिस्कस किया है एग्जाम्पल नंबर 5 में, कि अगर प्लस 2,000 हो प्लस 3,000 तो उसको सिंपल पहले परसेंटेज को फाइंड करो, उसके बाद वो जो भी अमाउंट एडिशन में दिया हुआ हो उसको आप प्लस कर दो। तो जिस तरह यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, सो देयर कैन बी एनी सिचुएशन। ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, आज हमने इस लेक्चर में किन किन चीज़ों को डिस्कस किया। हमने देखा हाउ टू फाइंड इनकम, इसको हमने रिवाइज किया क्योंकि पिछले लेक्चर में भी इसको हमने डिस्कस किया था। आज हमने एडिशनल डिस्कस किया कि टैक्स किस तरह फाइंड किया जाता है। हमने ये देखा कि हमेशा मिनिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ना कि मैक्सिमम वैल्यू से। करंट स्लेब रेट्स पाकिस्तान में क्या है हमने वो डिस्कस किए। कैलकुलेट को किस मतलब डेट को जो है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। रोल नंबर भी हो, रोल नंबर अगर हो तो रोल नंबर की सिचुएशन में किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। इसके साथ अगर परसेंटेज के साथ प्लस एडिशनल वैल्यू यानी कि 2,000 3,000 हो तो फिर उनको किस तरह सोल्व करना है। इन सब चीज़ों को वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर टुडे। डियर फ्रेंड्स, हियर द टॉपिक एंड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड चैनल बोथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।